दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है और फिर अगर आप उस अकाउंट का यूज नहीं करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों अक्सर यह होता है कि आपके पास कई सारे बैंक अकाउंट होते हैं और उसमें से कुछ ही अकाउंट ऐसे होते हैं जो कि आप उसका हमेशा यूज करते हैं, नहीं तो कई सारे ऐसे अकाउंट होते हैं जिसका कि आप यूज ही नहीं करते हैं। तो फिर यहाँ पर हर बैंक का एक एमएबी होता है, यानी कि मंथली एवरेज बैलेंस। आपको उतने रुपए उस अकाउंट में मेंटेन करके रखना होता है। तो फिर यहाँ पर अगर कोई आपका ऐसा अकाउंट है जिसका कि आप यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर हो सकता है कि उसमें अगर फंड कम हो, पैसा कम हो, तो फिर यहाँ पर बैंक उसका चार्ज काटे, क्योंकि हर बैंकों का अलग अलग मंथली एवरेज बैलेंस होता है, आपको उतना मेंटेन करके रखना होता है। और फिर साथ ही साथ बैंक कई तरह के चार्ज काटता है, जैसे कि क्वार्टरली बेसिस पर एसएमएस चार्ज, एनुअली बेसिस पर एटीएम का चार्ज। तो फिर हो सकता है कि आपके अकाउंट में जो भी बैलेंस हो वह बैंक अपना चार्ज काट ले। तो फिर यहाँ पर कई लोगों का यह मानना होता है कि चलो इस अकाउंट को मैं यूज नहीं कर रहा हूँ तो फिर मैं सारा पैसा निकाल लेता हूँ और ऐसे ही छोड़ देता हूँ, अब मुझे वह अकाउंट नहीं यूज करना है। लेकिन दोस्तों अगर आप किसी भी बैंक अकाउंट को यूज नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप ऐसा ना करें कि अब सारा पैसा निकाल लें और आप सोच लें कि अब चलो अब मुझे इस अकाउंट को यूज नहीं करना है। दोस्तों अगर आपका कोई ऐसा अकाउंट है जिसे कि आप यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप यह ना सोचो कि मैं पैसा निकाल लूँ और वह अकाउंट अपने आप क्लोज हो जाएगा। ऐसा नहीं है, और फ्यूचर में हमेशा वह अकाउंट एक्टिव दिखेगा और फिर वह अकाउंट धीरे धीरे माइनस में चलता जाएगा। यहाँ पर यह नहीं है कि अगर निगेटिव में बैलेंस हो गया तो फिर बैंक आपको नोटिस करेगा, आपसे वह चार्ज वसूलेगा। बैंक ऐसा नहीं कर सकती है, बैंक के पास ऐसा अधिकार नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए, कल को अगर आप उस बैंक के साथ फिर जुड़ना चाहते हैं, आप उस बैंक में अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं या फिर उसी अकाउंट को अगर यूज करना चाहते हैं तो फिर वह अकाउंट बहुत ही निगेटिव में चला जाएगा। फिर आपको उतना चार्ज पहले पे करना होगा। लेकिन अगर आप उस अकाउंट को एप्लीकेशन देकर क्लोज करवा देंगे और फिर कल को फ्यूचर में अगर उस बैंक के साथ आपको जुड़ना भी है तो आप आसानी से जुड़ सकते हैं, फिर से अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। फिर बैंक आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेगी। लेकिन आप ऐसे ही छोड़कर उसे निगेटिव में नहीं जाने दें। अगर अकाउंट यूज नहीं करना है तो इसका एक नॉर्मल सा प्रोसेस है, आप एक एप्लीकेशन लिखें और आप एप्लीकेशन ब्रांच मैनेजर के बिहाफ में लिखें। आप यहाँ पर लिखें कि आप अकाउंट क्लोज कराना चाहते हैं और क्यों क्लोज कराना चाहते हैं, आप कोई रीजन उसमें मेंशन कर दें। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अब बैंक कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे, तो आप यहाँ पर अपना पासबुक और साथ ही साथ अगर आपके पास एटीएम कार्ड है, चेकबुक है, तो सारा चीज़ आप लेकर जाएंगे। बैंक आपसे आपका एटीएम और चेकबुक लेकर वहीं डिस्ट्रॉय कर देगी और फिर आपके पासबुक पर अकाउंट क्लोज हो गया इसका स्टाम्प लगाकर या फिर पेन से लिख कर आपको फिर लौटा देगी। चूंकि पासबुक में कई सारे ऐसा डिटेल होता है जो कि आपका प्राइवेसी होता है, तो फिर यहाँ पर बैंक पासबुक लौटा देती है लेकिन चेकबुक और एटीएम को वहीं डिस्ट्रॉय कर देती है। तो अगर कोई भी अकाउंट को यूज नहीं करना है तो आप यह ना सोचे कि पैसा निकाल लूंगा तो अपने आप क्लोज हो जाएगा। लेकिन कल को अगर उस बैंक के साथ फिर जुड़ना हुआ तो फिर मुश्किल होगा, फिर आपको चार्ज पे करना होगा। तो अगर बैंक अकाउंट यूज नहीं करना है तो आप एप्लीकेशन देकर उसे क्लोज करवा दें, ताकि भविष्य में फिर से उस बैंक के साथ जुड़ना हो तो आप आसानी से जुड़ सकें, आपको कोई भी चार्ज नहीं पे करना पड़े। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप बेहिचक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा वही आईडी है pritesh1584। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।